स्वागत है आप सभी का एपिसोड 42 के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि दया एसीपी वर्धोवन के बैज में से मिला जो चिप है वो गार्गी को दे देता है, उसे क्रैक करने को कहता है। लेकिन गार्गी कहती है वो अकेली ये नहीं कर पाएगी बिकॉज ये करप्ट हो चुकी है, एक हैकर से उसे करवानी पड़ेगी। दया कहता है ये बात अगर आगे फैली तो वो गार्गी को मार देगा गोली से। एंड उसके बाद हमें केस देखने को मिलता है कि 8 साल पहले एक ऐसी फ्लाइट थी जो कि मिसिंग चली गई थी हवा में ही, लेकिन फाइनली इतने साल बाद उस फ्लाइट का जो कैप्टन था, जो पायलट था यानी कि युवराज जिसका नाम था, उसका जो स्केलेटन है वहाँ पर पाया जाता है। एंड उस फ्लाइट का जो मिसिंग पीस है वो भी इस पानी में से मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है कि 8 साल बाद एकदम से मिला। ये जो फ़्लाइट थी ये विश्व एयरलाइन के नाम के अंडर रजिस्टर थी। वहाँ के बंदे से पूछने पहुँचे सीआईडी वाले, लेकिन उसे भी नहीं पता था बिकॉज वो भी ये कह रहा था कि ये फ़्लाइट एकदम से वैनिश हो गई थी 8 साल पहले। एंड इसके बाद इसकी रेपुटेशन जो एयरलाइन की है वो और ख़राब ना हो इस करके इसने ज़्यादा पूछताछ इसके बारे में नहीं करी। डॉक्टर सालुंखे कहते हैं कि ये जो पायलट का स्केलेटन है वो बताता है कि पानी में डूबने से पहले इस बंदे की मौत हो गई थी और ये जो बंदा है इसकी कोई चोट भी नहीं लगी हुई, तो कोई ऐसा भी चीज़ नहीं है कि इसके कोई वार हुआ हो या फिर कोई वेपन यूज़ हुआ हो। उसके बाद एक ऐसा वॉइस मैसेज सीआईडी सुनती है जो कि उस फ्लाइट का था। एंड उसमें एक बंदा बोल रहा होता है कि मुझे भी चाहिए हाफ। एंड फिर वो एकदम से बोल रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। बस इतनी सी आवाज़ उन्हें सुनने को मिली। ये आवाज़ कोई फ़्लाइट में से किसी की थी, पायलट की भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। तो एक ऐसा बंदा था जिसका नाम रमेश था जो कि इस प्लेन में फ्यूल भरा था। उससे पूछताछ करने सीआईडी वाले गए। वो भी बताता है कि उसने फ्यूल तो भरा था इस प्लेन में, लेकिन पैसेंजर वगैरह को किसी को भी ध्यान से नहीं देखा था उसने। अब दया को लगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है और कुछ तो छुपा रहा है। दूसरी ओर वो जो हैकर है जिसको गार्गी ने काम दिया कि चिप को क्रैक करे, उसने वो चिप जो है क्रैक कर लिया। उसमें से जो ऑडियो क्लिप है उसको भी क्रैक कर लिया। तो गाइस ऑडियो क्लिप में एसीपी वर्धोवन की आवाज़ सुनाई जाती है और वो बोलते हैं बारबोजा। बस इतना ही सुनाया जाता है ये वाले सीन में। उसके बाद हमें अगला सीन देखने को मिलता है। वो बंदा जो भी फ्यूल भरा था उस प्लेन में इतने साल पहले, कृतिका को देखने को मिलता है कि वो बंदा मर चुका है। एंड वहाँ से फ़ोन मिलता है। एंड जिस नंबर पे उस बंदे ने आखिरी कॉल करी थी वो किसी राजन नाम के बंदे पे वो नंबर रजिस्टर्ड था। राजन नाम का ये जो बंदा है वो विश्व एयरलाइन में ही काम करता था। तो सीआईडी वाले उसे पकड़ने लगते हैं, लेकिन वो भाग जाता है सीआईडी को देखकर। लेकिन इवेंचुअली पकड़ा ही जाता है एंड सीआईडी वाले से पकड़ लेते हैं। इससे पूछताछ करते हैं कि ये आखिर किस तरीके से कनेक्टेड है। तो वो बताता है वो तो सिर्फ फ़्लाइट उड़ाने की परमिशन दे दिया करता था बिना किसी फ़्लाइट प्लान के। 3 लोग थे, राकेश, मित्तल और अरविंद। ये 3 लोगों को उसने इस तरीके की जो फ़्लाइट उड़ाने की परमिशन है वो दी थी। वो हमेशा इस तरीके के जो है चार्टर्ड फ़्लाइट में उड़कर जाते थे एंड इसी काम के इसको काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल जाते थे। सीआईडी वाले जो लोग हैं, कैप्टन युवराज की जो बेटी थी उससे भी पूछताछ करने जाते हैं। एंड उसकी बेटी अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती होती है एंड वो कहती है कि मेरे पापा किसी भी गलत तरीके के काम से कनेक्टेड नहीं हो सकते। एंड वो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर टाइप के इंसान थे, हार्ड वर्किंग इंसान थे। फिर पता चलता है कि ये जो 3 लोग थे इस फ्लाइट में वो पैराशूट से कूदकर जंगल की तरफ चले गए थे। यानी कि ये जो प्लेन है क्रैश होने से पहले ही वो कूद गए थे और पैराशूट से बचकर जंगल की तरफ चले गए थे। लोकल पुलिस को काफ़ी सारे जले हुए फ़ोन भी वहाँ से मिले थे। एंड ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं ये अवनी और सचिन ने करी थी, जिस करके आयुष्मान ने इनकी तारीफ़ भी करी थी कि काफ़ी अच्छी चीज़ें ढूंढ कर लाए हैं, काफ़ी अच्छे सुराग ढूंढ कर ये लेकर आए हैं। एंड फिर इसके बाद ये भी पता चलता है कि ये जो 3 लोग थे जो कि इस फ्लाइट में बैठे थे आखिरी बार ये कहाँ गए थे। तो गाइस एक क्लिनिक में गए थे। एंड ये जो क्लिनिक था यहाँ पर बहुत सारे गैर कानूनी काम होते थे, जैसे कि बिना लाइसेंस ही सर्जरीज करवा देते थे एंड दवाइयाँ भी इस तरीके की बिना लाइसेंस दे देते थे। यहाँ पे जो लोग थे इसी क्लिनिक में ही गए थे। अब ये जो क्लिनिक था इसको आग लग गई थी कई साल पहले, जिसमें कंपाउंडर वगैरह मारे गए थे, लेकिन डॉक्टर जो है वो बच गया था। सीआईडी वाले पूछताछ करने इसी डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। उसका क्लिनिक तो जल चुका है, लेकिन वो बताता है कि ये जो 3 बंदे हैं वो उसके पास आए थे एंड उन्होंने ही इस तीनों के जो क्लिनिक है उस पर आग लगाई थी। बेसिकली इसी डॉक्टर ने उनका चेहरा बदला था, उनकी प्लास्टिक सर्जरी करी थी। एंड वैसे भी इलीगल तरीके की सर्जरीज वगैरह एंड दवाइयाँ ये आगे देता रहता था। ये जो डॉक्टर था इस क्लिनिक में इसी तरीके के काम होते थे। इसने काफ़ी बड़ा सुराग बताया कि अरविंद नाम का जो बंदा था जो इसके पास आया था उसकी जो लात है उसमें लोहे की रॉड थी।
फिर इसी बंदे की वाइफ के पास जाते हैं, अरविंद नाम का जो बंदा है, एंड उसकी वाइफ बताती है कि मेरा पति तो प्लेन क्रैश में मारा गया था 8 साल पहले, लेकिन उसके बच्चे के गले में गोल्ड चेन देखते हैं सीआईडी वाले, जिससे दया को शक होता है कि कोई तो बंदा है जो कि इस औरत को सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज सिंगल मदर रह के इस तरीके की चीज़ें अफोर्ड कैसे कर पा रही है। उसके बाद ये पता चलता है कि ये औरत किसी अरमान एक्सपोर्ट्स नाम के जगह से मनी ऑर्डर ले रही थी। अरमान एक्सपोर्ट्स की जो कंपनी है वो भी 8 साल पहले ही एग्जिस्टेंस में आई है। तो सीआईडी वाले उसके पास जाते हैं, इस कंपनी पे जाकर देखते हैं कि ये बंदा भी लंगड़ा कर तुर रहा है, एंड उन्हें पता चलता है कि ये वही बंदा है जो कि एक्चुअली पहले अरविंद था, एंड अब इसने अपना नाम चेंज करके अरमान रख लिया है। और फेस तो इसने चेंज करवा ही लिया था, तो अपनी पूरी एग्जिस्टेंस और अपनी शक्ल आइडेंटिटी बदल के ये रह रहा था। लेकिन जो इसकी लोहे की रॉड थी पैर में, उस करके सीआईडी वालों को पता चल गया कि ये वही है। फिर प्लान सेटअप किया कि अपने बाकी के साथ वाले जो 2 लोग हैं उनको भी ये बुलाए सीआईडी वाले, ताकि उनको पकड़ लें। एंड इसने बुला लिया, एंड उनमें से एक तो बेटी निकलती है जो कि कैप्टन युवराज की बेटी थी। एंड पर फिर पता चलता है कि असली बेटी नहीं है, असली बेटी को तो इन्होंने बहुत पहले मार दिया था, बिकॉज असली वाली जो बेटी थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी जब उसके पिता की मौत हुई थी, एंड इस करके वो मीडिया में जाना चाह रही थी, एफआईआर करवा रही थी, एंड बहुत ज़्यादा हंगामा क्रिएट कर रही थी। इस करके इन लोगों ने उस लड़की को मार दिया जो असली बेटी थी, एंड उसके चेहरे जैसे ही इस लड़की ने अपना चेहरा करवा लिया, यानी कि फेस सर्जरी करवा ली, ताकि आगे जो है इस तरीके के डाउट्स ना आए पुलिस के दिमाग में कि पहले पायलट मरा एंड फिर उसकी बेटी भी गायब हो गई, कहीं ये कोई साजिश तो नहीं। तो इस करके इसने उसकी बेटी की शक्ल ही ले ली एंड वही शक्ल की सर्जरी करवा ली, ताकि कोई भी ऐसा डाउट ना आए, एंड ये उसकी बेटी की आइडेंटिटी लेकर रहने लग गई। और ये तीनों जो लोग हैं ये वैसे स्मगलिंग करते थे, इसी करके इस तरीके के प्लेन में इधर उधर जाया करते थे। लेकिन स्मगलिंग के टाइम, यानी कि जब ये उस प्लेन में जा रहे थे, तो जो पायलट युवराज था उसको पता चल गया था इनकी स्मगलिंग के बारे में। तो इन्होंने उसको ऑफ़र किया कि तुम भी हमारे साथ स्मगलिंग में लग जाओ, एंड उसको काफ़ी सारे ऑफ़र दिए, लेकिन उसने मना कर दिया। वो काफ़ी ज़्यादा सिंसियर और हार्ड वर्किंग बंदा था सच में, एंड उसने अग्री नहीं किया। लेकिन अब उसको पता चल चुका था, तो इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा इनके लिए वो एक गलत चीज़ हो गई थी कि एक ऐसा बंदा है जिनको इसके बारे में पता चल गया था कि ये स्मगलिंग कर रहे हैं। फिर इन्होंने उसके कॉफ़ी में जो है जहर मिला दी, इसी करके वॉइस नोट में वो बंदा कह रहा था, जो वॉइस मिली थी पहले इनको, कि मुझे हाफ़ चाहिए, एंड फिर वो बाद में कह रहा था कि मुझे क्या हो रहा है, बिकॉज उसकी कॉफ़ी में इन्होंने जहर मिला दी थी, एंड ऐसे वो मर गया। उसके बाद गार्गी वो ऑडियो क्लिप लाकर दया को दे देती है, जिसकी तलाश में दया था इतनी देर से, यानी कि उसकी ऑडियो क्लिप की तलाश में। उस ऑडियो में कुछ खास नहीं था, उस ऑडियो क्लिप में एसीपी प्रद्युमन की आवाज़ थी, एंड एसीपी प्रद्युमन कहते हैं बारबोज़ा, मुझे एसीपी आयुष्मान ने बताया कि हमारी सीआईडी में गद्दार है, तुम जीत गए, तुमने मेरी सीआईडी तोड़ दी, बिकॉज अब वो एक दूसरे पे शक करेंगे, आपस में लड़ेंगे, एंड शायद मर भी जाएंगे। और ये सुनने के बाद दया एकदम से इमोशनल हो जाता है एसीपी की आवाज़ सुनने के बाद, एंड ये आवाज़ के एंड में एक ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि एसीपी प्रद्युमन की मौत वाला जो एपिसोड था कि उससे पहले उसने अपने डेथ वाले सीन में बोला है, यानी कि बॉम्ब ब्लास्ट से पहले एसीपी प्रद्युमन ने बारबोज़ा को जो बोला है वो इस चिप में रिकॉर्ड हो गया था। इसके बाद दया चिल्लाता है एंड एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ ये था आज के एपिसोड में। कमेंट्स में बताओ एपिसोड कैसा लगा। ऐसे और एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलना। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।